काव्या के सच को जानकर बा का होगा बड़ा फैसला, जो अनुपमा को कर जाएगा हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आखिरकार काव्या ने सच उगल ही दिया, नहीं बर्दाश्त कर पाई। इसके पीछे बड़ी इमोशनल वजह है दोस्तों, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बा अब क्या फैसला लेने वाली है और ये ऐसा फैसला होगा जो अनुपमा को हैरान करेगा। अनुपमा क्या, बाकी सबको भी, और खास अनुपमा को बोल रही हूं क्योंकि अनुपमा ये सोच भी नहीं सकती कि बा ऐसा फैसला ले सकती है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज जिस तरह काव्या बीच में बैठी थी, सब लोग काव्या की केयर कर रहे थे, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, तो ये देख के काव्या इमोशनल हो रही थी क्योंकि काव्या बार बार वनराज को कह रही है कि ये बात सबको बता देते हैं, क्योंकि काव्या का मन जो है इतना ज्यादा भारी हो चुका है इस झूठ के साथ कि वो इसको कैरी नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि एक बार फैसला हो जाए, मेरे बच्चे को और मुझे अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकाल दें, जो भी होना है हो जाए, मगर क्लैरिटी हो जाए मुझे कि मैं इस घर में हूं या मैं नहीं हूं। जो भी ड्रामा होना है एक बार हो जाए और खत्म हो जाए। और ये बात सही भी है दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने पहले भी कहा है कि ये बच्चा पैदा होने के बाद ये सब ड्रामे होंगे तो बच्चे की कंडीशन रोमिल जैसी होगी। जैसे रोमिल को आज नाजायज नाजायज बोल बोल के टॉर्चर किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, वैसे ही इस बच्चे की हालत होगी। और ये काव्या नहीं चाहती है क्योंकि काव्या का ये पहला बेबी है और काव्या अपने बेबी के साथ जीवन पूरा व्यतीत कर सकती है, मगर वो क्लैरिटी चाहिए। बहुत सारी सिंगल मदर्स हमने देखी हैं और वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, लेके जाती हैं, सब कुछ उसके फ्यूचर के बारे में प्लान करके रखती है और बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। मेरी अपनी कई फ्रेंड्स हैं जो सिंगल मदर हैं। तो काव्या का भी कुछ ऐसा ही लगता है कि उसको लगता है कि अगर मुझे सिंगल मदर भी बनना पड़ा तो मैं कर लूंगी, मगर मैं झूठ के साथ नहीं जी सकती। और ये एक ऐसा इमोशन होता है इस समय, खास करके जब प्रेग्नेंट होती हैं और इतना बड़ा सच जो उनके साथ है, जब बार बार उनके दिल को चोटता है तो दिल हर वक्त भारी रहता है। इसीलिए आज वो भारी दिल इस कड़ी में निकल आया और रोने लग गई काव्या, अनुपमा के गले लग के, क्योंकि अनुपमा को ही पता है काव्या आज तक चुप क्यों है, क्योंकि वनराज उसे बोलने नहीं दे रहा, वनराज नहीं कहने दे रहा उसको कि सच क्या है। तो अल्टीमेटली इतना रोना जो काव्या का था किसी को भी पसंद नहीं आया, लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, इमोशंस होते हैं, मूड चेंज होते हैं, मगर इतना रोना। तो इस सवाल का जवाब काव्या ने दे दिया और ये जवाब था कि बच्चा अनिरुद्ध का है। वहां बैठा वनराज भी कहीं ना कहीं डर रहा था कि बता ना दे। यहां पे मुझे अनुपमा का थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, शायद डर से आया होगा, आप भी बताइएगा, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अनुपमा को जब अनुज बोल रहा था, खुद अनुपमा भी बोल रही थी ये काव्या और वनराज की बात है, वो जैसे भी चाहे अपने सच को बताएं, ये उनका जो है डिसीजन है। अगर आज काव्या बोल रही है तो सिर्फ इसलिए अनुपमा का डर आ रहा है कि बापूजी पे क्या बीतेगी, बाप पे क्या बीतेगी, सिर्फ इसलिए अनुपमा चाहते कि काव्या को कि कमरे में चलो, कमरे में चलो, काव्या चलो, यानी कि काव्या सच ना बताए। क्या ये इमीडिएट रिएक्शन था अनुपमा का? हाँ, डेफिनेटली इमीडिएट ही होगा, क्योंकि इमीडिएटली अनुपमा भी ये सोच के डर रही है कि इसके बाद रिएक्शन क्या होंगे। तो क्या ये मुझे थोड़ा सा बीच में लगा कि मुझे ही बुरा लगा कि अनुपमा क्यों रोक रही है, या आपको भी लगा कि अनुपमा को रोकना नहीं चाहिए था, काव्या बोल रही है तो बोलने देती। अनुपमा तो खुद मानती है इस बात को, जो है सो है। हमने कई बार देखा है कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी अनुपमा कहती है जो है सो है। तो यहाँ पे क्यों वो काव्या को कह रही है कि कमरे में चलो, एक तरह से सच मत बता देना सबके सामने, कुछ बोल मत देना काव्या, ऐसा कुछ साउंड कर रहा था। बताइएगा आप भी अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा हो तो अब दोस्तों ये सच तो आ गया बा के सामने। अब बा जो है वो सबसे बड़ी है और सास है सबसे बड़ी बात, और घर की इज्जत की दुहाई हमेशा देती रहती है। और आज जैसे मैंने भी ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां भी सुने हैं, ओरिजिनल भी सुने हैं, रियल लाइफ में भी सुने हैं, जो पुराने बुजुर्ग होते थे, जो बुजुर्ग होते थे बेसिकली उस समय से,
वो ऐसी चीजों को बाहर नहीं निकलने देते थे। कई बार तो ऐसी चीजें वो घर के अंदर ही करते थे। अगर एक बहू कंसीव नहीं कर रही है तो देवर के साथ कंसीव करवा दिया, ऐसी चीजें वो करते थे। मगर यहां पे जो बच्चा है वो अनिरुद्ध का है, और अगर बच्चा अनिरुद्ध का है, इतना सब कुछ पूरे मोहल्ले में हो चुका है कि वनराज का बच्चा है, वनराज का बच्चा है, तो आज अगर ये बात बा कह देती है कि अनुपमा को या किसी को भी, अनुपमा को भी डांटेगी, वो सब होगा, मगर अगर ये बात काव्या को कह देती है कि तू घर से निकल इस नाजायज बच्चे को लेके, तू कैरेक्टरलेस औरत है, जो भी बा बोलेगी वो कह देती है, तो बा की अपनी किरकिरी कितनी होगी, उसके बेटे की किरकिरी कितनी होगी कि अच्छा ये है, आज तो नई कहानी पता चली शाह हाउस में, ऐसा भी होता है, बहू किसी और के साथ सो गई। ये सब बातें बाहर होंगी और बा ये बात नहीं चाहेगी। ना चाहते हुए भी बा काव्या और उसके बच्चे को इसी घर में रहने के लिए बोलेगी, और ये होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो बा जैसे कैरेक्टर होते हैं ना, वो ऐसी चीजों को छुपाने में ही बिलीव करते हैं जिसमें उसके बेटे की किरकिरी हो रही हो। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि बा ये फैसला लेगी, बहुत कुछ बोलेगी काव्या को, ऐसा नहीं बोलेगी, मगर काव्या को घर से बाहर जाने भी नहीं देगी। तो यहां पे ये जो फैसला बा का है, इससे अनुपमा हैरान होगी कि बा कर क्या रही है, बा काव्या को डिसोन क्यों नहीं कर रही है, कि बा तो ऐसे स्वभाव की नहीं है। मगर यहां पे बा वो दिखाएगी जो पुरानी औरतें करती थी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये कुछ अलग ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, और ये जो बात है ये घर की चार दीवारी में ही रहेगी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होंगी बाकी, और ये चार दीवारी में डिम्पी भी है दोस्तों। आप सोचिएगा कि डिम्पी ये बात क्या बरखा को नहीं बताएगी, तो बात तो चार दीवारी में रहेगी नहीं, इसलिए ज्यादा ड्रामा मिलने की उम्मीद है। तो देखते हैं क्या होता है। मगर ये जो है बा का फैसला इस तरफ जरूर जा सकता है, क्योंकि जितना बा के कैरेक्टर को हम समझ पा रहे हैं उस हिसाब से। बाकी अगर बा निकाल भी देती है बाहर, तो उसके लिए तो काव्या पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि मुझे घर से बाहर निकाल दे, मैं प्रिपेयर्ड हूं। और हो सकता है कि इसमें अगर दूसरा कोई ड्रामा लाना हो कि बा ने कोई फैसला लिया है काव्या को घर से बाहर निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए ये कैरेक्टरलेस औरत अपने घर पे, क्योंकि बा तो पहले भी बहुत बार कह चुकी है, उसका शूटिंग मैनेजर आता था, उससे भी, डायरेक्टर से भी उसको जोड़ चुकी है, तो ये बा कह सकती है। और हो सकता है वनराज यहाँ पे काव्या का साथ दे। बहुत कुछ है इस ड्रामे में, मगर बा के फैसले पे बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। तो देखते हैं कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। मगर मुझे ये दो चीजें बड़ी ही क्लियरली लग रही हैं कि काव्या इसी घर में रहेगी, चाहे बा उसको निकालने की बात करे तो भी, बा रखने की बात करे तो भी। रखने की बात तो डेफिनेटली काव्या घर पे रहेगी, अगर निकालने की बात कर दे कि काव्या घर से निकल जाए तो वनराज काव्या को जाने नहीं देगा। तो ये दोनों चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.